नमस्ते और जोहार दोस्तों। स्वागत है आपका झारखंड एग्जाम ट्यूटोरियल में। ये झारखंड स्पेशल एमसीक्यू सीरीज है जिसके क्वेश्चंस उड़ान पब्लिकेशन की बुक झारखंड वस्तुनिष्ठ से ली गई है। ये सीरीज जेएसएससी जेपीएससी एग्जाम है सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। इस सीरीज का आज 5वां क्लास है और आज का चैप्टर है प्राचीन काल में झारखंड और मध्यकाल में झारखंड। तो शुरू करते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। ये सही है। मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। ये भी सही है। कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुकुट देश झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। तो ये भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तीनों जो है वो कथन सत्य है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है ये कुकुट देश और कुकुट, ये दोनों शब्द का प्रयोग किया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। उपरोक्त दोनों सही आंसर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? तो ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। ऑप्शन बी। कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी? गणतंत्रात्मक। ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड से मंगाई जाती थी? तो ये हाथी मंगाई जाती थी। ऑप्शन सी। कौटिल्य ने झारखंड के इंद्र नामक नदी से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? ये हीरा प्राप्त होने का उल्लेख किया। ऑप्शन डी। झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? तो ये रक्षित अधिकारी को भेजा गया था। ऑप्शन बी। किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजाति को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? ये अशोक का कलिंग अभिलेख है। ऑप्शन सी। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए किसे भेजा जाता था? उसे क्या कहते हैं? उसे आठवीं कहते हैं। ऑप्शन बी। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी। निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये रांची से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी। हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? ये मधुही पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी। झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन मानी जाती है? ये गुप्त काल की देन है। ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ये मुरंड देश के नाम से किया गया। ऑप्शन बी। निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? तो ये समुद्रगुप्त ने मिलाया था। ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ये कुकुट लार्ड से संबोधित किया है। ऑप्शन ए। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सतगांव से प्राप्त हुए हैं, पिठोरिया से प्राप्त हुए हैं, मधुही पहाड़ से भी प्राप्त हुए हैं और बेनूसागर से प्राप्त नहीं हुए हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। ये सही है। सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? तो संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी, ये दोनों को अपनी राजधानी बनाया था। उपरोक्त दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? ये शशांक। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणुसागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया?
तो ये शिव मंदिर निर्मित कराया गया, ऑप्शन सी। शैव धर्म का अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शिव मंदिरों का निर्माण कराया था, तो ये शशांक था, ऑप्शन सी। शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणुसागर स्थित है, तो ये कोचांग में स्थित है, ऑप्शन डी। निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, तो ये शशांक है, ऑप्शन सी। झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात वेनसांग से हुई, तो ये राजमहल में हुई थी, ऑप्शन ए। हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, वो बिंबिसार था, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी, ये सही है। वेनसांग ने अपना यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है, ये भी सही है। गुप्त काल में इस क्षेत्र में आई चीनी यात्री फायान ने झारखंड को कुकुड़लाड नाम से संबोधित किया है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य? नंदवंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, ये सही है। नंदवंश के सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, ये भी सही है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष हैं का संबंध किस स्थान से है, तो ये महुदी पहाड़ से है, ऑप्शन सी। हमारा दूसरा चैप्टर है मध्यकाल में झारखंड। महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है, तो ये हापामुनि गांव में स्थित है, ऑप्शन बी। महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है, तो ये पूर्व मध्यकाल से है, ऑप्शन ए। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनि गांव राज्य के किस जिले में स्थित है, तो ये गुमला में स्थित है, ऑप्शन डी। हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ये गजघंट राय ने कराया था, ऑप्शन बी। हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था कौन से वर्ष में, तो ये 908 ईस्वी में कराया गया था, ऑप्शन सी। महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था, तो ये नाग वंश के शासक द्वारा कराया गया था, ऑप्शन बी। हापामुनि गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके हाथों विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी, तो ये सियानाथ देव के द्वारा कराई गई थी, ऑप्शन बी। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था, ऑप्शन ए। गजघंट राय का धार्मिक गुरु हरिनाथ था, ऑप्शन डी। टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो ये गुमला में अवस्थित है, ऑप्शन बी। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है, तो ये पूर्व मध्यकाल में हुआ है, ऑप्शन बी। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो ये रजरप्पा में अवस्थित है, ऑप्शन डी। रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में है, तो ये रामगढ़ में है, ऑप्शन सी। रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है, तो ये पूर्व मध्यकाल से है, ऑप्शन बी। झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो ये इटखोरी से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन बी। माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के किस स्थान पर किया गया था, तो ये इटखोरी में किया गया था, ऑप्शन डी। माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासन काल में किया गया था, तो ये पाल काल में किया गया था, ऑप्शन ए। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था, तो ये नदिया पर आक्रमण किया था, नदिया बंगाल, ऑप्शन सी। बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था, तो ये 13वीं शताब्दी में किया था, ऑप्शन सी। बख्तियार खिलजी के नदिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक शासन में था, तो ये लक्ष्मण सेन था, ऑप्शन बी। गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई, ये सही है।
इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा, ये भी सही है। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? तो वो हरिकर्ण था, ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो छज्जू मलिक को भेजा था, ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो ये 1310 ईस्वी में भेजा था, ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो ये मलिक काफूर, ऑप्शन ए। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? ये बेनुकर्ण, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था, ये सत्य है। तुगलक काल के सिपहसालार मलिक बयां ने हजारीबाग के चाई चंपा किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था, ये भी सही है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के डैश क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी, ये सतगावा को बनाया था राजधानी, ऑप्शन सी। लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? तो हरिकर्ण ने शासन नहीं किया, ये गुलाम वंश में था, ये गुलाम वंश के समकालीन था। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? तो ये गजपति वंश ने आक्रमण किया, ऑप्शन बी। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? तो कपिलेंद्र, ऑप्शन सी। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? ये लोधी वंश के सुल्तान के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? प्रतापकर्ण थे, विराटकर्ण भी थे, छत्रकर्ण भी थे। तो उपरोक्त तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1494 में सिकंदर लोधी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस स्थान में शरण ली थी? ये साहिबगंज में शरण ली थी, ऑप्शन सी। जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोधी के भय से झारखंड के साहिबगंज में शरण ली थी? तो ये हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन ए। निम्न में से किसे झारखंड के नाम से जाना जाता है? तो आदिल शाह द्वितीय को जाना जाता है, ऑप्शन सी। शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? ये राजमहल क्षेत्र का उपयोग किया था, ऑप्शन ए। शेर शाह के सेनापति ख्वास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? ये महाराज चेरो को पराजित करके प्राप्त किया था, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई, ये सही है। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया, ये सही है। झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 41 के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? तो ये भुरकुंडा तक आया था, ऑप्शन ए। जुनैद करानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? ये रामगढ़ में है, ऑप्शन सी। अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते थे, जिसका कारण था इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, ये भी कारण था। साम्राज्य का विस्तार करना, ये भी एक कारण था। इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना, ये भी एक कारण था। तो इसके उपरोक्त सभी जो है कारण थे, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो शाहबाज खां को भेजा था, ऑप्शन डी।
अकबर ने 1585 में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो मधुकरण शाह के विरुद्ध, ऑप्शन डी। निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो ये अकबर ने बनाया था, ऑप्शन ए। 1589 में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये मानसिंह को किया था, ऑप्शन बी। 1590 में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो ये भागवत राय को विवश किया था, ऑप्शन सी। 1592 में अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था? ये राजमहल को बनाया था, ऑप्शन बी। 1592 में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मानसिंह निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? ये सिंहभूम से होकर गुजरा था, ऑप्शन सी। 1592 में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो ये रंजीत सिंह को विवश कर दिया था, ऑप्शन बी। निम्न में से किस मुगलकालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? तो ये मानसिंह ने किया था, ऑप्शन ए। 1590-91 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुप्पी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था? तो ये मानसिंह ने कराया था, ऑप्शन सी। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी, तो ये 15,500 रुपये थी, ऑप्शन सी। कोकरा के नागवंशी शासक को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार एक खां आलमा से संबोधित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? ये हीरे के खान का मालिक। जमींदार एक खां आलमा का अर्थ है हीरे के खान का मालिक, ऑप्शन डी। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? तो ये तुजुके जहांगीरी में किया गया, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध पुस्तक तुजुके जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा? ये 1615 ईस्वी में भेजा, ऑप्शन ए। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? ये अनंतराय, ऑप्शन बी। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? ये इब्राहिम खां था, ऑप्शन डी। झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? शाह की उपाधि प्रदान की गई थी, ऑप्शन सी। नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? तो ये 12 वर्षों तक कैद रखा गया था, ऑप्शन सी। 1615 से 27 तक। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरों का पारखी था? तो ये दुर्जन साल था, ऑप्शन डी। जहांगीर ने 1612 में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया? तो जफर खां को नियुक्त किया था, ऑप्शन डी। जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फात जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? ये इब्राहिम खां को प्रदान की गई थी, ऑप्शन ए। एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के लिए दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ये शाह की उपाधि प्रदान की गई थी, ऑप्शन बी। 1627 में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? तो ये 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था, ऑप्शन ए। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरोवंशी शासक थे, तो उस वक्त अनंतराय चेरोवंशी शासक थे, ऑप्शन बी। जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासकों द्वारा मुगलों के काफिले को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? ये सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था, ऑप्शन सी। निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में बाघ के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? तो ये सहबल राय की मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन ए। खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? तो इब्राहिम खां को मारा था, ऑप्शन ए। जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था, ऑप्शन बी।
शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक था प्रताप राय, ऑप्शन बी। 1632 में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया था? अब्दुल्ला खान ने, ऑप्शन सी। मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा था? शाइस्ता खान को भेजा था, ऑप्शन बी। शाइस्ता खान ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था, जिसके बाद पलामू के शासक प्रताप राय ने उससे संधि कर ली? 1641 ईस्वी में, ऑप्शन सी। 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दिया था? इतिकाद खां को सूबेदार नियुक्त किया था, ऑप्शन बी। इतिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया? तो ये 1000 मनसब प्रदान किया गया, ऑप्शन सी। प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इतिकाद खां से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो 1 करोड़ रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया था, ऑप्शन डी। प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को कितने मनसब की मनसबदारी प्रदान की गई थी? तो ये 2000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी, ऑप्शन बी। निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था? तो ये राजमहल में था, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? तो ये रघुनाथ शाह था और राम शाह, ये दोनों था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? तो ये 1 बार, ऑप्शन ए। किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया था, जिसे नागपुर दरवाजा भी कहा जाता है? औरंगजेब के शासनकाल में, ऑप्शन बी। औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? दाऊद खां को, ऑप्शन बी। कुंडा का वह कौन शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? चुनराय, ऑप्शन बी। इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुनराय की हत्या कर दी थी? तो ये सुरवर राय, ऑप्शन बी। इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ, तो जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? तो ये औरंगा नदी के तट पर हुई थी, ऑप्शन सी। मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी? तो सरगुजा में शरण ली थी, ऑप्शन ए। पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खां ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? तो मनकली खां को फौजदार नियुक्त किया था, ऑप्शन डी। दाऊद खां ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था? ये दाऊद नगर में किया था, ऑप्शन सी। दाऊद खां ने पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए का उपहार इनाम स्वरूप प्रदान किया? तो ये 50,000 रुपये का इनाम प्रदान किया, ऑप्शन ए। औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? ये दलील सिंह था, ऑप्शन डी। दलील सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया था? बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था, इसलिए इसने बादम से स्थानांतरित कर दिया, ऑप्शन बी। रामगढ़ के शासक दलील सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था? तो ये रामगढ़ कर दिया था, ऑप्शन सी। कुंडा राज की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? तो ये राम सिंह ने की थी, ऑप्शन ए। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? ये खड़गड़िया, ऑप्शन सी। तत्कालीन रामगढ़ राज का केंद्री वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ये चतरा में अवस्थित है, ऑप्शन डी। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये से शेरशाह को दिया जाता है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? ये धनबाद, ऑप्शन डी। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खोखरा, ऑप्शन सी। किस चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था?
मेदिनी राय ने, ऑप्शन डी। निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था? ये मेदिनी राय ने लगवाया था, ऑप्शन ए। निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? तो मेदिनी राय को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो मेदिनी राय के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है, ऑप्शन सी। पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ? तो ये वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ, ऑप्शन डी। उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? तो ये नरसिंह देव द्वितीय ने किया था, ऑप्शन ए। हमारा ये क्लास यहाँ खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल झारखंड एग्जाम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।